Good morning, students. Today we revise chapter number 2 in computer science subject. And now today's first topic is window media player. Now, what is the role of window media player in our computer system? We have to understood here. Now, first is window media player. This software allows us to play, copy and create CDs, DVDs and copy music and videos to portable devices such as mobile phones and tablets. Now, window media player is this type of software which we can use to play, copy and create CDs and DVDs. यानी बच्चों, विंडो मीडिया प्लेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसकी सहायता से हम लोग अपने प्रोग्राम्स को, सॉफ्टवेयर को प्ले करते हैं, लाइक मूवीज, सॉन्ग्स। हम लोग कॉपी करते हैं अपने प्रोग्राम्स या सॉफ्टवेयर को और क्रिएट करते हैं सीडीज एंड डीवीडीज। यू हैव टू नो अबाउट सीडीज एंड डीवीडीज। दोनों में देखने में एक जैसे लगते हैं, सीडीज एंड डीवीडीज सिमिलरली विद देयर फिजिकल कंपोनेंट्स। बट अगर आप इनको समझोगे, अंडरस्टूड करोगे, तो नाउ वी हैव क्रिएट वन डिफरेंस, दैट इज मेमोरी। यानी सीडी और डीवीडी में सबसे बड़ा जो डिफरेंस होता है वो मेमोरीज को लेकर के होता है। दोनों का देखने का जो फिजिकल कंपोनेंट पार्ट है वो दोनों का सेम है, बट दैट क्वालिटी इज टू डिफरेंट। दोनों को मेमोरी को लेकर के हम लोग इनको अलग कर देते हैं। सीडीज मींस कॉम्पैक्ट डिस्क एंड डीवीडीज मींस डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। नाउ एंड कॉपी म्यूजिक, यानी हम लोग विंडो मीडिया प्लेयर सॉफ्टवेयर के थ्रू म्यूजिक को कॉपी करेंगे, वीडियो बनाएंगे और साथ साथ टू पोर्टेबल डिवाइसेस सच एज मोबाइल फोन्स एंड टैबलेट्स। जब हम लोग इस तरीके से अपना वर्क प्रोफाइल कंप्लीट कर लेते हैं तो अपने मोबाइल फोन्स और शॉर्ट टैबलेट्स के लिए हम लोग सीडीज और डीवीडीज में अपना डाटा या अपनी इंफॉर्मेशन को लेकर के इनमें हम लोग इंस्टॉल कर सकते हैं। नाउ हियर वी हैव टू राइट 2 पॉइंट्स, रीड and copy. Now, read copy means CD to your computer. Actually, copying songs from a CD to a computer use window media player to play and organize the songs. Now, read CD to your computer. We have to actually know about that the copying songs from a CD to a computer. Where from a CD to a computer we have to use read means copy CD to our computer. Use window media player to play and organize the songs. Now, second thing is that copying. Here copying. This one is read and this one is copying. Copying data to CD. Burning a CD means we have to understood. Read and copy means sending the information and student receiving the information. Now, actually we have to divide into read and burning, sending the information and receiving the information. You can create your own CDs, DVDs by selecting a folder. Folder means file and folder. If we want to use a CD and DVD means write some information in CD and DVD, we have to selecting a particular folder of software or media files and dragging it to CDs, DVDs icon in this PC folder. हम लोग CD और DVD बनाते वक्त PC फोल्डर्स के अंदर हमारे जो भी इंफॉर्मेशन इंस्टॉल है, हमारे जो भी फोल्डर्स है वो हम लोग ड्रैग एंड ड्रॉप करके हम लोग अपनी सीडी को बंद कर लेते हैं, उसके अंदर डाटा हम लोग सेंड कर लेते हैं, उसके अंदर कर लेते हैं। मीन्स ये 2 चीजें ऐसी स्टूडेंट्स जिनको यूज करके हम विंडो मीडिया प्लेयर के अंदर अपनी इंफॉर्मेशन सेंड कर सकते हैं सीडी डीवीडी में, या अपनी इंफॉर्मेशन को हम लोग सीडी या डीवीडी के ऊपर राइट कर सकते हैं। मीन्स सेंडिंग द इंफॉर्मेशन एंड रिसीविंग द इंफॉर्मेशन, ये दोनों चीजें सीडी और डीवीडी के थ्रू होती हैं। ये काफी पुराना पैटर्न है, बट अब हम लोगों ने इसकी जगह हम लोगों ने पेन ड्राइव, पेन स्टिक्स वगैरह को यूज करना शुरू कर दिया है। नाउ नेक्स्ट थिंग इज प्लेइंग ए मूवी यूजिंग VLC मीडिया प्लेयर। VLC मीडिया प्लेयर आप लोगों को इसको कैसे यूटिलाइज करना है, ऑल ऑफ यू गाइस यू हैव टू अंडरस्टूड इन दिस लाइन। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू ओपन स्टार्ट मेन्यू with the help of keyboard, otherwise you have to open mouse clicking.
open start menu in all application. When start menu application, you have to see all application. In all application, you have to search window LAN. Window LAN you have to open. Then window LAN you have to see VLC Media Player. In VLC Media Player, when you have to open VLC Media Player, a playing list will be open. You have to select your picture or your files and open it. जैसे ही आप अपनी वीडियो लैन में से VLC Media Player को जब आप चूज करते हो तो उसमें एक प्ले लिस्ट ओपन होती है प्रोग्राम्स की या पिक्चर्स की, जिसको आप सेलेक्ट करके अपनी पिक्चर्स को रन कर सकते हो, अपनी पिक्चर्स को चला सकते हो. Now students, control panel. Working with control panel. Now what is control panel? Control panel is a system folder. We can change the appearance and current settings of Windows. बेटा कंट्रोल पैनल एक सिस्टम फोल्डर है. इस सिस्टम फोल्डर के थ्रू हम लोग अपने विंडोज यानी हम लोग अपने ऑपरेटिंग सिस्टम्स के जो कंपोनेंट्स हैं, मीन्स जो डिवाइसेस हैं, होल डिवाइसेस एज वेल एज ऑल एप्लीकेशंस, इनमें इनकी सेटिंग्स को हम लोग अपने थ्रू चेंज कर सकते हैं. करंट विंडोज में जो डिवाइसेस जो रनिंग मोड में हैं, प्लस हम लोग अपने सॉफ्टवेयर की सेटिंग्स हम लोग कंट्रोल पैनल्स के थ्रू चेंज कर सकते हैं, appearance as well as their settings. Now students, before reading this concept, it is my humble request to all of you guys. बच्चों, इस टॉपिक को पढ़ाने से पहले मेरी आप लोगों से विनती है कि अगर आप लोग इस कंट्रोल पैनल्स को ओपन करते हो और अपने पर्सनल पीसीस को की सेटिंग्स को अगर चेंज करते हो तो प्लीज आप उस चेंज की सेटिंग्स को दोबारा बाय डिफॉल्ट पे ले आइएगा, अदरवाइज आपके पेरेंट्स को बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होगी. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल चेंज द डेट एंड टाइम. नाउ हाउ वी कैन ओपन कंट्रोल पैनल? फर्स्ट ऑफ ऑल ऑफ यू गाइस यू नो अबाउट स्टार्ट मेन्यू. इन स्टार्ट मेन्यू यू हैव टू यूज सर्च एंड सर्च यू हैव टू राइट कंट्रोल. आप लोग सभी बच्चे कंट्रोल पैनल को खोलने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल ओपन स्टार्ट मेन्यू. इन स्टार्ट मेन्यू यू हैव टू सर्च एंड फाइंड ऑप्शन यूज. आप सर्च और फाइंड टैग को आप लोग ओपन करेंगे और उसमें आप कीबोर्ड से टाइप करेंगे कंट्रोल CONTROL एंड प्रेस करेंगे आप लोग एंटर. जैसे ही आप लोग कंट्रोल टाइप करके प्रेस करेंगे, विंडो यानी हमारी डेस्कटॉप स्क्रीन के सामने कंट्रोल पैनल डायलॉग बॉक्स ओपन होगा. उस कंट्रोल पैनल डायलॉग बॉक्स में सबसे पहले हम लोग इजी टॉपिक पढ़ेंगे, चेंज द डेट एंड टाइम. मीन्स यू हैव टू यूज दिस फीचर टू चेंज द करंट डेट एंड टाइम ऑन योर पीसी. यानी आपके जो पीसी के ऊपर जो डेट और टाइम जो करंट में जो चल रहा है, हम लोग उसको चेंज करने के लिए हम लोग डेट एंड टाइम को चेंज करने के लिए हम लोग इस मेथड को अप्लाई करते हैं. अब पहला आता है स्टूडेंट्स डेट. आप डेट करंट डेट लेना चाहते हैं, प्रीवियस डेट लेना चाहते हैं या अपकमिंग डेट्स लेना चाहते हैं, वो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं इसमें से. टाइम, आप लोग करंट टाइम लेना चाहते हैं, आप लोग टाइम की सेटिंग्स को चेंज करना चाहते हैं, तो आप लोग यहाँ से इसके अंदर ओके करके अप्लाई करके कंट्रोल पैनल से अपने डेस्कटॉप स्क्रीन के ऊपर डेट एंड टाइम्स के मॉड्यूल्स को चेक कर सकते हैं. नाउ नेक्स्ट, fonts. Always you have to see different types of languages and different types of fonts are used in your computers. हम लोग अलग अलग प्रकार के जो शब्द हैं, अक्षर हैं, अक्षर मीन्स शब्द, अक्षर से मिलकर जो बच्चों शब्द बनता है, उन शब्द को या उन अक्षर को हम लोग यहाँ पे fonts बोलते हैं. fonts, इन fonts को हम कुछ ऑलरेडी हमारे सिस्टम्स में fonts होते हैं, बट कुछ fonts हम लोग कॉपी करके अपने सिस्टम्स में रखते हैं. ये भी हम लोग कंट्रोल पैनल के थ्रू ही हम लोगों को मिलता है. लाइक अगर हम लोग को हिंदी के फॉन्ट लेने हैं तो स्टूडेंट्स विंडोज के अंदर कभी भी हिंदी के फॉन्ट नहीं आते हैं. हम लोगों को विंडोज के फॉन्ट अपने सिस्टम्स में डाउनलोड करके या किसी से CD या DVD या पेन ड्राइव के थ्रू हम लोग कंट्रोल पैनल को ओपन करके फॉन्ट्स को ओपन करके अपने फॉन्ट्स को इंस्टॉल करते हैं उसके अंदर, और फिर हमारे लैंग्वेज, जिस लैंग्वेज के फॉन्ट्स हमने यूज किए हैं उसको हम लोग ओपन करके अपना वर्क प्रोफाइल को कंप्लीट करते हैं. मीन्स स्टूडेंट फॉन्ट्स
कुछ बाय डिफॉल्ट होते हैं और कुछ फोन्स को हम लोगों को दूसरी जगह से इंपोर्ट करके लाना पड़ता है। ये भी हम लोगों को कंट्रोल पैनल के अंदर ही मिलता है। Now students, next very important topic is changing the mouse setting. Again students, मैं आप लोगों को यही कहूंगा कि अगर आप इस टॉपिक को यूज कर रहे हैं तो प्लीज आप अगर सेटिंग्स को अगर चेंज कर रहे हैं तो चेंज करने के बाद में उसको यूज करने के बाद में आप अगेन इसको बाय डिफॉल्ट पे ले आइएगा, वरना आपके पेरेंट्स को बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होगी। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हाउ वी कैन चेंज द माउस सेटिंग। हम लोग कैसे सीखें कि हम अपने सिस्टम से माउस सेटिंग्स को चेंज करें। अगेन यू हैव टू ओपन कंट्रोल पैनल, स्टार्ट मेन्यू, इन स्टार्ट मेन्यू इन सर्च यू हैव टू राइट कंट्रोल and in control you have to choose mouse setting। हम लोग सबसे पहले स्टार्ट मेन्यू को ओपन करेंगे। स्टार्ट मेन्यू में सर्च ऑप्शंस या फाइंड के अंदर हम लोग कंट्रोल पैनल को हम लोग टाइप करेंगे और कंट्रोल पैनल को टाइप करने के बाद में जब हम लोग यहाँ से प्रेस एंटर करते हैं तो हमें सबसे पहले इसमें फिर माउस की सेटिंग्स या माउस के सिंबल्स को सेलेक्ट करके डबल क्लिक करके ओपन करना है। जैसे ही आप डबल क्लिक करके ओपन करेंगे माउस प्रॉपर्टीज डायलॉग बॉक्स विल बी ओपन। माउस प्रॉपर्टीज डायलॉग बॉक्स हम लोग के सामने होगा। यस स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सी ए रफली डायग्राम इन फ्रंट ऑफ यू। आपने अपनी स्क्रीन के सामने एक माउस का एक रफ डायग्राम आप लोग इधर देख रहे हैं। इसको बाद में देखिएगा, पहले मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। माउस प्रॉपर्टीज डायलॉग बॉक्स में सबसे पहले आप लोग देखेंगे बटन कॉन्फ़िगरेशन। बटन कॉन्फ़िगरेशन, इफ ए पर्सन इफ आस्क ए सिंपल क्वेश्चन हाउ मेनी बटन्स प्रेजेंट इन ए सिंगल माउस, तो स्टूडेंट्स जल्दीबाजी में बोल देते हैं सर 3 buttons। नो, इन ए सिंगल माउस वी हैव टू यूज ओनली 2 buttons, दैट इज प्राइमरी बटन एंड दैट इज सेकेंडरी बटन। हियर दिस इज प्राइमरी बटन एंड दिस इज सेकेंडरी बटन। इट इज ए रोलर। नाउ button configuration we have to change in this properties to this property and this property to this property। हम लोग प्राइमरी बटन्स की सेटिंग्स को लेफ्ट बटन की प्रॉपर्टीज को हम लोग सेकेंडरी बटन्स पे अप्लाई कर सकते हैं और सेकेंडरी बटन्स की प्रॉपर्टीज को हम लोग प्राइमरी बटन्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आपने इस प्रॉपर्टी को टिक करके अप्लाई करके ओके पे प्रेस कर दिया, अब आपके प्राइमरी बटन्स की जगह अब सेकेंडरी बटन काम आएगा और सेकेंडरी बटन की फंक्शंस अब आपके प्राइमरी बटन्स में काम आएगा। आप लोग बटन कॉन्फ़िगरेशन के साथ में पॉइंटर्स, माउस पॉइंटर्स, आप लोगों ने माउस पॉइंटर देखा होगा ना, इस तरीके से बाय डिफॉल्ट एरो में आता है माउस पॉइंटर्स। माउस पॉइंटर आप लोगों ने कभी देखा होगा तो माउस पॉइंटर इस तरीके से बाय डिफॉल्ट एरो में आता है। इस एरो को आप लोग चेंज कर सकते हो, कॉइन, बनाना, एप्पल, डिफरेंट काइंड ऑफ पिक्चर्स में आप लोग छोटे छोटे पिक्चर्स को माउस पॉइंटर्स को चेंज कर सकते हो। आप चाहो तो माउस पॉइंटर के पीछे टेल भी लगा सकते हो, पूंछ भी लगा सकते हो, बड़ी पूंछ, छोटी पूंछ। आप लोग डबल स्पीड को यानी माउस की स्पीड को, क्लिकिंग करने की स्पीड को भी आप लोग चेंज कर सकते हो स्लो टू फास्ट मोड के ऊपर। हम लोग यहाँ पे स्पीड के अंदर हम लोग प्रेस करने की यानी बटन प्रेस करने की स्पीड को भी हम लोग इसमें से चेंज कर सकते हैं। और बच्चों व्हाट इज द एक्चुअल फंक्शन ऑफ दिस रोलर, यानी हम लोग इस रोलर का क्या यूटिलाइज करते हैं। रिमेंबर दिस स्टूडेंट, रोलर इज नॉट ए पार्ट ऑफ बटन, बटन का पार्ट नहीं है। रोलर का क्राइटेरिया अलग है, वर्किंग क्राइटेरिया। रोलर हम लोग माउस को भी पकड़ के जब हम लोग रोलर को आगे पीछे करते हैं तो हमारी स्क्रीन ऊपर एंड नीचे यानी हमारी जो स्लाइड है वो स्लाइड ऊपर और नीचे हम लोग उसको यूज कर सकते हैं। यानी हम लोग रोलर के थ्रू अपने सेटिंग्स के थ्रू हम लोग इसमें ये सेट कर सकते हैं कि वन टाइम यानी अगर एक बार हम रोलर को मूव करेंगे ऊपर से नीचे करेंगे तो हमारी स्क्रीन की जो स्पीड है यानी हमारे जो नंबर ऑफ पेजेस हैं वो कितने इसमें एक्सचेंज होंगे, कितने बदलेंगे, कितनी जल्दी से ऊपर से नीचे जाएंगे इसके अंदर। ये हम लोग हमारा फंक्शन होता है रोलर का। ओके स्टूडेंट्स, माउस प्रॉपर्टीज डायलॉग बॉक्स के थ्रू। Now students, next topic is replacing double clicking with single click. Please student, again I will say one thing,
प्लीज डू नॉट चेंज सेटिंग्स विद द हेल्प ऑफ कंट्रोल पैनल टू योर पीसी। आप अपने पीसी के लिए कंट्रोल पैनल में जाकर के सेटिंग्स को चेंज मत कीजिएगा। नाउ फर्स्ट थिंग इज दैट हाउ वी कैन रिप्लेसिंग डबल क्लिक विद सिंगल क्लिक। हम लोग डबल क्लिक की जगह हम लोग सिंगल क्लिक को अगर यूटिलाइज कर रहे हैं, अगर अप्लाई कर रहे हैं, तो कैसे करेंगे? ओपन कंट्रोल पैनल। इन कंट्रोल पैनल यू हैव टू सी डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइल्स एंड फोल्डर, बट यू हैव टू चूज फाइल एक्सप्लोरर फोल्डर। आप लोगों को बहुत से फाइल्स और फोल्डर्स दिखेंगे, बट आप लोगों को चूज करना है फाइल एक्सप्लोरर ऑप्शंस वाले टूल को। आपने फाइल एक्सप्लोरर को ओपन किया, फाइल एक्सप्लोरर ऑप्शंस में पहला ऑप्शन आता है चेंजिंग या रिप्लेसिंग डबल क्लिक विद सिंगल क्लिक। अगर आपने इसको अप्लाई कर दिया, अप्लाई करके अगर आपने ओके प्रेस कर दिया, तो स्टूडेंट्स अब आपका जहां हम लोग सिंगल क्लिक करते थे उससे कुछ नहीं होगा। वहां उससे होगा क्या कि सिंगल क्लिक पहले हम लोग यूज करते थे फॉर सेलेक्ट द फाइल्स एंड फोल्डर्स, यानी हम लोग फाइल्स और फोल्डर्स को किसी चीज को सेलेक्ट करने के लिए हम लोग सिंगल क्लिक करते थे। अब आप जैसे सिंगल क्लिक करोगे वो फाइल और फोल्डर क्या हो जाएगा? ओपन हो जाएगा। और अगर आप डबल क्लिक करोगे, डबल क्लिक करने से क्या होगा कि वो फाइल्स या फोल्डर्स यानी जस्ट उसका इन्वर्स हो जाएगा, यानी उल्टा हो जाएगा। यानी जहां आप सिंगल क्लिक करके फाइल और फोल्डर को ओपन करते थे, सेलेक्ट करते थे, वहां तो अब फाइल और फोल्डर ओपन होंगे, और अगर आप डबल क्लिक करके जो फाइल और फोल्डर ओपन करते थे वहां अब फाइल और फोल्डर सेलेक्ट होंगे। नाउ सेकंड ऑप्शन इज पावर सेविंग मोड। इन पावर सेविंग मोड वी हैव टू टेक, इट इज आल्सो नोन एज स्लीप मोड। मींस स्टूडेंट इट इज ए रिफ्रेशमेंट मॉड्यूल। हम लोग इसको रिफ्रेशमेंट मॉड्यूल के नाम से भी जानते हैं। यानी इसमें कंप्यूटर को अगर हम लोग स्लीप मोड पे कंट्रोल पैनल में जाकर के अगर वो कंप्यूटर्स को स्लीप मोड पे ले आते हैं, तो कंप्यूटर का प्रोसेसिंग मींस कंप्यूटर का काम करना बंद नहीं होगा। मींस हार्ड डिस्क, मॉनिटर और हमारी जो रैम है ये कुछ देर के लिए स्टॉप हो जाएंगी, यानी पावर कंजप्शन इतना नहीं होगा, बिजली हमारी उतनी की मिलेगी। हम लोग रेस्ट मोड पे सिस्टम्स को ले आते हैं। इस रेस्ट मोड पे जब आप सिस्टम्स को ले आते हो, आफ्टर सम टाइम्स यू हैव टू अगेन ओपन। तो अपने सिस्टम्स को जब आप ओपन करोगे अगेन, तो आपको सिस्टम्स को बूट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यानी आपको सिस्टम्स को प्रोसेसिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप एक बार कीबोर्ड या माउस को हिलाओगे या कीबोर्ड को कि किसी बटन को सिंगल प्रेस करोगे, तो आपका सिस्टम अगेन स्लीप मोड पे से जा करके एक्चुअल पोजीशन पे आ जाएगा। इससे हमारे सिस्टम से बेनिफिट क्या होता है कि हमारा सिस्टम कंप्लीट बंद नहीं होता है, यानी कुछ टाइम के लिए ये स्लीप मोड में चला जाता है, रेस्ट करने के लिए चला जाता है, जो कि हमारा मॉनिटर एज वेल एज हमारे कुछ डिवाइसेस थोड़ी देर के लिए कंप्लीट प्रॉपर शट डाउन नहीं होते, काम करना थोड़ी देर के लिए बंद हो जाते हैं, जिससे हमारी इलेक्ट्रिसिटी जो है वो बचती है। नाउ सेकंड इज हाइब्रिड मोड। स्टूडेंट हाइब्रिड मोड इज वेरी नेसेसरी फॉर अस बिकॉज ऑफ द रीजन इज बिहाइंड दैट। हाइब्रिड मोड हमारे लिए इसलिए जरूरी है, इसके पीछे रीजन ये है कि जब कभी हम अपने सिस्टम्स पे काम करते हैं और जब हम अपने सिस्टम्स को शट डाउन के लिए जब हम अपने सिस्टम्स को बोलते हैं शट डाउन और कंप्यूटर सिस्टम, शट डाउन और कंप्यूटर सिस्टम, तो कंप्यूटर सिस्टम सबसे पहले हम लोगों को ये बताता है कि आपकी जो करंट विंडो यानी आपके जो एप्लीकेशंस हैं आप इनको सेव करके ओके करेंगे। अगर आपने सेव करके ओके किया तो आपका सिस्टम आपकी फाइल्स को सेव करके सीधे शट डाउन जाएगा। और अगर आपने उसको कैंसिल कर दिया कि नहीं मुझे नहीं करना, नो को प्रेस कर दिया, तो विदाउट सेविंग यानी आपके सिस्टम में जो प्रोग्राम या फाइल जो रनिंग हो रही थी अगर आपने उसको सेव नहीं किया तो उसको बिना सेव किए आपका सिस्टम क्या हो जाएगा, शट डाउन हो जाएगा। तो यूज हाइब्रिड मोड कमांड, हम लोग हाइब्रिड कमांड को यूज करते हैं कंट्रोल पैनल्स में कि जब कभी हम सिस्टम्स में से बाहर निकलते हैं, सिस्टम्स को जब शट डाउन करें तो सबसे पहले सिस्टम हमारे फाइल्स को ऑटोमेटिकली सेव करे। आफ्टर सेविंग आवर फाइल्स एंड फोल्डर्स पे जो हमने फाइल्स और फोल्डर्स पे जो काम किया उसको सेव करने के बाद में हमारा सिस्टम प्रॉपर वे में शट डाउन हो जाए। नाउ द चैप्टर इज कंप्लीट, वी हैव टू डिस्कस